मैट्रिक्स विजुअल के साथ हम पहले भी काम कर चुके हैं बहुत दफ़ा। और आपने देखा है कि वो जो मैट्रिक विजुअल है वो आपको डेटा दिखाने में बड़ी हेल्प कर रहा होता है जब आप डिफरेंट डेटा को डिफरेंट कैटेगरी के साथ दिखाना चाह रहे होते हैं। लेकिन जब भी हमने उसको यूज़ किया है, हमने जो है वो कुछ लिमिटेड फीचर्स के साथ यूज़ किया है। आज हम उसका जो है वो डिटेल में उसका रिव्यू करेंगे और देखेंगे कितना इफ़ेक्टिव जो है वो हमारे लिए ये विजुअल है जिसमें आप बहुत ज़बरदस्त तरीके से डेटा दिखा सकते हैं। मैट्रिक विजुअल की जो है एक सबसे अच्छी बात ये है कि जिस तरह से आप एक्सेल के अंदर पिवट टेबल यूज़ करते हैं, ये बिल्कुल सेम विजुअल है, लेकिन यहाँ पर उसका नाम मैट्रिक्स है। हमारा फोकस जो है वो इस वीडियो में मैट्रिक्स विजुअल पर है, तो हम इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं और हम मैट्रिक्स विजुअल को ऐड कर देते हैं। राइट, सो लेट्स ऐड द वैल्यूज़ जो कि हमें चाहिए। लाइक हमें टोटल ऑर्डर चाहिए थे, देन हमें रिटर्न की टेबल से जो है रिटर्न रेट चाहिए, एंड देन हमें जो है वो प्रोडक्ट नेम चाहिए। तो ये आपके पास सारा डेटा आना स्टार्ट हो गया जो कि यहाँ पर डिस्प्ले आपके पास हो रहा है। और अगेन जब आप इसकी फॉर्मेटिंग में जाते हैं तो आपके पास डिफरेंट फॉर्मेटिंग इसकी नज़र आ रही है, और ये तकरीबन देखिए उसी तरह की फॉर्मेटिंग है जो कि अभी हमने टेबल में यूज़ की है, लेकिन इसमें कुछ हमारे पास ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले तो लेआउट का ऑप्शन आ गया। तो लेआउट में आपके पास जो है वो ये वाले ऑप्शंस तो आ रहे हैं जो कि इस वक्त आपको नज़र आ रहे हैं, जो कि स्टाइल्स के हैं। बट यहाँ पर हमारे पास लेआउट का एक और ऑप्शन आ गया। तो याद होगा आपके पास जब हम एक्सेल में काम कर रहे थे तो हमने रिपोर्ट लेआउट्स पे काम किया था। तो ये बिल्कुल सेम ऑप्शन है। कॉम्पैक्ट लेआउट चाहिए आपको, आउटलाइन लेआउट चाहिए या टेबुलर फॉर्म चाहिए, ये अभी हम चेंज करेंगे तो आपको नज़र नहीं आएगा क्योंकि इस वक्त यहाँ पर सिर्फ एक ही फील ऐड हुई हुई है। तो जब हम सेकंड फील ऐड करेंगे तो उसकी जो है लेआउट्स में आपको चेंजेस नज़र आएंगी, जो कि हम थोड़ी देर में अप्लाई कर रहे होंगे सेकंड फील को। इसी तरह से हम नीचे जाते हैं तो यहाँ पर ब्लैंक रॉ है, तो अगर आप ब्लैंक रॉ ऐड करते हैं, देखिए हर लाइन के बाद एक ब्लैंक रॉ आ गई, जो कि फ़िलहाल हम यहाँ पर ऐड नहीं करना चाहते, लेकिन ये ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, जो कि अगेन हमने एक्सेल में रहते हुए पिवट टेबल के साथ यूज़ किया था। अगेन वैल्यूज़, अब देखें यहाँ पर तीन अलग अलग तरह की सेटिंग्स आपको नज़र आती हैं। एक आपके पास वैल्यू सेटिंग्स हैं, एक आपके पास जो है वो कॉलम हेडर्स हैं और रॉ हेडर। ये आपकी वैल्यूज़ हैं, ये आपके कॉलम हेडर्स हैं और ये आपके रॉ हेडर्स हैं, जिसको अलग अलग आपको फॉर्मेटिंग करनी पड़ेगी। तो पहले हम वैल्यूज़ पे जाते हैं और यहाँ पर हम जो है वो एक लेवल्स का इंक्रीज़ कर देते हैं, विच सीम्स गुड फॉर नाउ। तो अगर कभी इन फ्यूचर डिपेंड करता है कि आपकी स्क्रीन साइज़ कितना बड़ा है, उसके हिसाब से अगर आपको कभी ज़्यादा बड़ा करना पड़ जाए तो आप उसको ज़्यादा बड़ा भी कर सकते हैं। ठीक है, ये ऑलरेडी आपको पता है कि यहाँ पर अवेलेबल है और यहाँ पर आप दोबारा विजिट करके इसको चेंज भी कर सकते हैं। कॉलम हेडर्स जो ऊपर की तरफ आ रहे हैं, तो हम इसका थोड़ा सा साइज़ बढ़ा देते हैं। लाइक मैंने इसको कर दिया 11, और 11 में मैं इसको बोल्ड भी कर देता हूँ ताकि जो है थोड़ा सा ये डिफरेंट नज़र आए। कलर अगर आपको चेंज करने हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं, अदरवाइज़ लेट्स कीप इट द सेम वे। बल्कि हम इसका बोल्ड हटा देते हैं क्योंकि बाकी कहीं पर भी हमने बोल्ड को अप्लाई नहीं किया हुआ, तो हम इसके सिर्फ साइज़ एक इंक्रीज़ कर देते हैं ताकि थोड़ा सा सेम लगे हमें। अगेन जिस तरह से अभी आप यहाँ पर सेटिंग कर रहे हैं, मे बी जब हम लास्ट पूरा इनपुट कर रहे होंगे, डिज़ाइन कर रहे होंगे, तो थोड़ी बहुत चेंजेस हमें उस वक्त करनी पड़ती है डिपेंडिंग कि आप किस तरह से डेटा को एडजस्ट करना चाह रहे हैं। फिर आपके पास रॉ एडर्स, ये आपके रॉ एडर्स हैं। अगर आप इसमें चेंजेस करना चाहते हैं तो सिंपल अभी फ़िलहाल जो हम चेंज कर रहे हैं वो हम एक साइज़ इसका बड़ा कर देते हैं, ठीक है, ताकि बस थोड़ा सा सही तरह दिखना शुरू हो जाए। और बाकी सेटिंग्स अगर आपको करनी है तो नीचे सारी सेटिंग्स यहाँ पर दी हुई हैं। ये एक ऑप्शन है जो कि प्लस एंड माइनस का आ रहा है, अभी आपको यूज़ में नज़र नहीं आएगा क्योंकि अभी सिंपल सिंगल फील यहाँ पर जो नज़र आ रही है आपके पास, लेकिन जैसे हम दूसरी फील ऐड करेंगे तो दोबारा हम यहाँ पर विजिट करेंगे। तो ये तो हमारी हो गई बेसिक सेटिंग्स। देन आपके पास देखेंगे कॉलम टोटल, रॉ टोटल के ऑप्शंस आ रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पर इसको ऑफ़ करते हैं, इसको भी ऑफ़ करते हैं, नीचे देखें टोटल आपका यहाँ से चला गया है, और टोटल अगर आपको दोबारा चाहिए तो आप यहाँ से दोबारा लेके आ सकते हो। ग्रैंड टोटल का भी इसी तरह से, लेकिन अभी फ़िलहाल यही टोटल चल रहे हैं क्योंकि देयर इज़ नो अदर फील्ड जिसके साथ ये ग्रैंड टोटल बना रहा हो। तो जैसे ग्रैंड टोटल के लिए ऑप्शन आएगा तो फिर आपके पास यहाँ पर चलना चीज़ें शुरू हो जाएंगी। एक और ऑप्शन जो यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं जो कि बड़ा ज़बरदस्त ऑप्शन है, वो है सेल एलिमेंट्स का। सेल एलिमेंट्स जो होती है वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग होती है। जब एक्सेल में हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर रहे थे, बिल्कुल सेम ऑप्शन देखें यहाँ पर भी अवेलेबल है। बैकग्राउंड कलर, फॉन्ट कलर, डेटा बार्स, आइकन सेट्स, ये सारे ऑप्शन यहाँ पर दिए हैं।
फॉर इंस्टेंस मैं ये चाहता हूँ कि हमारे पास जो टोटल ऑर्डर वाली सीरीज़ है, इसमें सबसे बड़ा ऑर्डर उससे सबसे बड़ी बार आ जाए, जो सबसे छोटा ऑर्डर है उसमें सबसे छोटी बार आ जाए। इस तरह से हमारे पास यहाँ पर डेटा नज़र आ रहा हो। तो हमने सबसे पहले यहाँ पर सीरीज़ को सिलेक्ट करना है। अब जितनी सीरीज़ होंगी नंबर्स वाली वो आपको यहाँ नज़र आ रही होंगी। तो हमने टोटल ऑर्डर को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पर हम सिंपल डेटा बार्स को ऐड कर देते हैं। जैसे हमने डेटा बार ऐड किया, देखिए यहाँ पर आपके पास डेटा बार्स दिखना शुरू हो चुकी हैं, लेकिन इसका कलर इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं लग रहा, तो इसको हम थोड़ा सा लाइट कलर कर देते हैं। और कलर चेंज करने के लिए हम जाते हैं यहाँ पर FX के बटन पर। जैसे हमने FX के बटन क्लिक किया, यहाँ पर हमारे पास एक पूरी विंडो खुल कर आ जाएगी जो कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग की सेटिंग्स हैं। तो ये जो हमारे पास विंडो आई है, इसमें दो चीज़ें फोकस करने वाली हैं। एक आपके पास मिनिमम है, एक मैक्सिमम है, क्यों, और इसमें आपको कलर्स क्या देने हैं यहाँ पर। ठीक है, अगर आपको कोई वैल्यू भी यहाँ पर ऐड करनी है तो आप कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव कलर दिया हुआ है, तो हम चाहते हैं कि पॉजिटिव कलर थोड़ा सा लाइट हो। अभी हमारे पास ब्लू कलर डार्क हुआ है, लेकिन हम चाहते हैं लाइट। बट आप जो है कलर्स डिफरेंट चेंज भी कर सकते हैं, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि ब्लू ही कलर आपको लेना होगा, लेकिन फ़िलहाल के तौर पे हम लाइट ब्लू कलर लेते हैं। नेगेटिव अगर कभी कोई कलर आता है तो उसमें आपको क्या नंबर देना है या क्या कलर देना है, तो आप यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे रेड कर दिया मैंने, और जैसे ही मैं ओके करता हूँ तो अब हमारे पास एक बेहतर कलर दिखना शुरू हो गया है, जो कि पहले से बेहतर लग रहा है। और अगर मैं यहाँ पर टोटल ऑर्डर्स की हेडिंग पे क्लिक कर देता हूँ तो ये सॉर्ट कर देगा उसको लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट के बेस पर, जो कि अब देखें दिखने में बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है। तो हमारे पास सबसे बड़ा ऑर्डर हमारे पास वाटर बॉटल का है, एंड देन सो ऑन। हमारे पास सबसे ज़्यादा ऑर्डर से जाके हम लोएस्ट ऑर्डर की तरफ जा रहे हैं। तो अब थोड़ा सा दिखने में भी अच्छा लग रहा है और हमें प्रेजेंटेबल भी लग रहा है। इसी तरह से हम रिटर्न रेट पे करना चाह रहे हैं अपनी कंडीशनल फॉर्मेटिंग या सेल एलिमेंट्स को अप्लाई करना। सो हम अपनी सीरीज़ चेंज करते हैं रिटर्न रेट की तरफ, और यहाँ पर हम बैकग्राउंड कलर अप्लाई करते हैं। तो बैकग्राउंड कलर सेम कलर का आ गया है, क्योंकि रिटर्न के केस में हम नॉर्मली रेड कलर प्रेफर करते हैं। सो हम FX पे क्लिक कर देते हैं अगेन, और हम यहाँ आपको कहते हैं कि भाई हमारे पास जो हाईएस्ट वैल्यू है, यानी सबसे बड़ा रिटर्न जो है वो डार्क कलर में होना चाहिए, डार्क रेड में। और सबसे लोएस्ट जो हमारे पास होगा, यानी रिटर्न जिसमें सबसे कम हुआ है, वो वाइट होना चाहिए। अगर इसको हम ओके करते हैं तो हमारे पास देखें डेटा इस तरह से अप्लाई हो गया है। और जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं, जहाँ पर सबसे ज़्यादा डार्क कलर आपको नज़र आएगा वो सबसे हाईएस्ट जो है रिटर्न है, विच इज़ आई थिंक ये वाला। ट्राई करके देखते हैं इसको भी। तो अगर मैं रिटर्न रेट में बिल्कुल रिटर्न रेट की हेडिंग पे क्लिक कर देता हूँ, तो जो कि हमारा लार्जेस्ट जो स्मॉलेस्ट को सॉर्ट करेगा, तो सबसे बड़ा नंबर जो ऊपर आएगा वो 11 पॉइंट समथिंग आ रहा है, जो कि हमारे पास रोड 650 बाइक का है, जो कि रेड कलर की है। राइट, तो इस तरह से आप जो है यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग्स भी अप्लाई कर सकते हैं। ऑफ कोर्स मैंने यहाँ पर दो ऑप्शन अप्लाई किए हैं, आप ट्राई कीजिएगा डिफरेंट विजुअल के साथ डिफरेंट फॉर्मेटिंग अप्लाई करके देखिएगा। अब ज़रूरी नहीं कि आप यहीं पर अप्लाई कर सकते हैं। ये जो एलिमेंट का ऑप्शन है, सेल एलिमेंट का, ये दूसरी विजुअल्स में भी अवेलेबल होता है। तो उसको ज़रूर ट्राई आउट कीजिएगा और एक्सपीरियंस कीजिएगा कि किस तरह से इस पर अप्लाई हो रहा है, क्या इफेक्ट नज़र आता है। और आई एम श्योर कि यू विल फाइंड इट वेरी इफेक्टिव, क्योंकि बड़ा ही ज़बरदस्त फीचर है जो कि अवेलेबल है यहाँ पर। राइट, सो हम इसको अल्फ़ाबेटिकली सॉर्ट कर देते हैं। तो ये तो हमारे पास वो फीचर हो गया जो कि हमारे पास बेसिक फीचर्स इसके अवेलेबल हैं। अब हम जो है यहाँ पर एक ऑप्शन और अप्लाई करना चाहते हैं, जिसमें हम चाहते हैं कि थोड़ा सा इसकी और फीचर्स को देखेंगे किस तरह से ये अप्लाई हो रहा है। सो हम यहाँ पर चाहते ये हैं कि हमारे पास जो प्रोडक्ट इस वक्त नज़र आ रहे हैं, ये प्रोडक्ट वाइज तो देखें, लेकिन जो क्लाइंट है वो कहता है कि मुझे जो है कैटेगरी वाइज भी देखना है, मुझे सब कैटेगरी वाइज भी देखना है, और मुझे प्रोडक्ट वाइज भी देखना है। तो हम फील्ड के टैब पे जाते हैं, और यहाँ पर इस वक्त सिर्फ प्रोडक्ट नेम डला हुआ है। हम यहाँ पर बाकी फील्ड्स को भी ऐड करते हैं। लाइक मैंने यहाँ पर सब कैटेगरी नेम, क्योंकि इस वक्त अगर मैं सब कैटेगरी नेम को ऐड करूँगा तो वो उसके नीचे चला जाएगा, लेकिन मुझे इसके ऊपर ऐड करना है। तो मैं इस दफ़ा इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ, और देखिए यहाँ पर ग्रीन लाइन आ रही है। तो ग्रीन लाइन ऊपर की तरफ होगी, तो इसका मतलब ऊपर की तरफ ऐड हो जाएगा वो। तो अब आपको सब कैटेगरीज देखना स्टार्ट हो गई, और ये देखिए यहाँ पर प्लस साइन भी आना शुरू हो गया। अब हम इसी के ऊपर कैटेगरी नेम को भी ऐड कर देते हैं। अब आपके पास कैटेगरीज दिख रही हैं और ये प्लस साइन दिख रहा है। जैसे आपने प्लस साइन को क्लिक किया, उसकी जो मज़ीद सब कैटेगरीज की डिटेल्स हैं वो दिख रही हैं, और आप किसी भी सब कैटेगरी को क्लिक करेंगे तो वो उसके अंदर जो हमारे पास उसकी प्रोडक्ट है वो आपको दिखा रहा है। लेकिन हम इस तरह से नहीं करते, हम इसको और बेहतर तरीके से लेके जाएंगे।
एक और चीज़ बिफोर गोइंग फॉरवर्ड, ये प्लस साइन की हमने बात की थी कि फॉर्मेटिंग हम देखेंगे किस तरह से काम होता है इसके ऊपर। तो हम जब यहाँ पर आते हैं और हमारे पास प्लस साइन का जो ऑप्शन दिया हुआ था उस पर हम जाते हैं, लाइक हम कॉलम हेडर्स और नीचे की तरफ जाएंगे यहाँ पर, तो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा, लेट्स ट्राई समथिंग एल्स समवेयर एल्स, ये रहा हमारे पास प्लस साइन। तो प्लस साइन अगर आप यहाँ पर इसको रिमूव कर देते हैं तो ये रिमूव हो जाता है ताकि उसको कोई ओपन ही ना कर सके। तो फिर यहाँ से ये ओपन नहीं होगा, यानी सिंगल कैटेगरीज ओपन नहीं हो सकती, लेकिन दूसरे फीचर्स इसके वर्कआउट कर रहे होंगे, लेकिन इट्स गुड टू हैव इट। तो हम इसको रहने देते हैं फ़िलहाल। अब हम बात करते हैं जो मज़ीद इसके फीचर्स जो कि इसको डिफरेंट करते हैं बाकी विजुअल से। अच्छा, ये जो हम कैटेगरी या ये जो अभी एक्सप्लेनेशन हम देख रहे हैं मल्टीपल ऑप्शंस को ऐड करके, ये फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो दूसरी विजुअल्स के अंदर भी अवेलेबल है। तो आप जब मल्टीपल विजुअल्स में काम कर रहे होंगे तो इसको वहाँ पर भी ट्राई कीजिएगा, तो कोई बहुत ही आपको अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे। अब देखें, जैसे हमने मल्टीपल फील्ड्स यहाँ पर ऐड करी हैं, ऊपर आपके पास यहाँ पर ये एक एडिशनल कुछ जो है बटन्स आपके पास आ गए हैं। इसको हम कहते हैं ड्रिल अप ड्रिल डाउन। दो तरीके से आप ड्रिल डाउन कर सकते हैं। एक आपके पास जो ऑप्शन होता है वो नेक्स्ट लेवल का होता है, यानी नेक्स्ट हायरकी पे ले जाने के लिए, और दूसरा आपके पास एक्सपैंड का ऑप्शन होता है। तो पहले हम नेक्स्ट हायर की बात करते हैं। जैसे अभी हम जो है वो कैटेगरीज़ को दिखा पा रहे हैं, मैं चाह रहा हूँ कैटेगरी हट जाए और सिर्फ सब कैटेगरीज़ की डिटेल मुझे दिखना शुरू हो जाए। तो मैंने यहाँ पर नेक्स्ट लेवल वाला जो एरो है, डबल एरो, उसको क्लिक कर दिया। अब देखें हमारे पास कैटेगरीज हट गई और अब हम नेक्स्ट लेवल पर चले गए जो कि हमारी सब कैटेगरीज हैं। एक बार और प्रेस करते हैं तो वो नेक्स्ट हायरकी पे हमें ले जाएगा, विच इज़ द प्रोडक्ट नेम। सही, तो एक एक करके आप जो है वो डिफरेंट डेटा को देख पा रहे हैं और एक ही विजुअल हमको जो है बहुत सारी चीज़ें दिखा पा रहा है। अगर दोबारा पीछे जाना है तो यहाँ पर आपके पास ड्रिल अप का ऑप्शन दिया हुआ है। अब हम डिस्कस करते हैं ये एक्सपेंड वाला ऑप्शन। एक्सपेंड क्या करेगा, इसको रहने देगा और इसको मज़ीद एक्सपेंड करेगा, इसको खोल के दिखाएगा। तो मैंने इसको जो है क्लिक किया, तो अब ये हमें नेक्स्ट लेवल की चीज़ें साथ ही दिखा रहा है। तो अब कैटेगरी के साथ आपको सब कैटेगरीज भी दिख रही हैं, और जब आप दोबारा से उसको क्लिक करते हैं तो सब कैटेगरी के साथ आपको जो है मज़ीद प्रोडक्ट भी दिखने शुरू हो जाते हैं। अब यहाँ पर जब हम फॉर्मेटिंग भी जाते हैं तो यहाँ पर देखें मज़ीद ऑप्शंस आ रहे हैं, जो कि यहाँ पर आप ग्रैंड टोटल लेते हैं, यहाँ पर इसके मज़ीद टोटल भी नज़र आ रहे हैं, और आप चाहते हैं कि भाई हमारे पास जो ये सब टोटल ये हट जाएँ रॉ के, तो ये देखें सब टोटल हट गए। तो डिपेंड करेगा कि आपको क्या देखना है, किस तरह से देखना है। एक और चीज़ यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि मैं टोटल दिखा रहा हूँ, एंड बीइंग इन एशियन हमें जो है वो टोटल को नीचे देखने की आदत है। इस वक्त टोटल ऊपर की तरफ दिख रहे हैं, हम चाहते हैं टोटल नीचे दिखें, तो हम इसी को एक्सपेंड करते हैं और हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ होगा कि भाई हमारे पास जो टोटल की पोजीशन है वो इस वक्त टॉप पे दी हुई है, हम यहाँ पर इसको बॉटम पे कर देते हैं। तो देखिए हर टोटल नीचे देखना स्टार्ट हो गया। अब जब भी आप इसको पीछे वाले लेवल पे भी ले जाएंगे तो टोटल आपको जो है नीचे की तरफ ही दिख रहा है। एक बार जब आपने सेटिंग कर ली तो इस तरह से काम करेगा। एंड लेट्स नाउ ट्राई कि अगर हम ब्लैंक रॉ को अब ऐड करते हैं तो क्या इफेक्ट हमारे पास आता है। तो अगर हम ब्लैंक रो ऐड करते हैं तो आप देखें पूरी टोटल जहाँ पर ख़त्म हो रहा है उसके बाद इसने एक ब्लैंक रो ली, जो कि थोड़ा सा इफेक्ट अब बेहतर दे रहा है बनस्बत पहले के जिसमें वो हर लाइन के बीच में एक गैप दे रहा था हमें। अगर आपको यहाँ पर ये टोटल नहीं चाहिए ग्रैंड टोटल, तो अब आपके पास ग्रैंड टोटल के जो ऑप्शंस हैं वो भी वर्कआउट कर रहे होंगे, और ग्रैंड टोटल को जो है वो आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। राइट, तो ये हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शंस हैं इसके जो कि बड़े ही ज़बरदस्त हैं। अगेन डिफरेंट डेटा को डिफरेंट तरीके से एनालाइज करने के लिए काम आते हैं। फ़िलहाल जो है हमें जो रखना है यहाँ पर वो प्रोडक्ट्स के साथ काम करना है। हम ब्लैंक रॉ यहाँ से रिमूव कर देते हैं क्योंकि फ़िलहाल हमें ब्लैंक रॉ की ज़रूरत नहीं है। हम नेक्स्ट लेवल पे चले जाते हैं, नेक्स्ट लेवल पे चले जाते हैं, हमें प्रोडक्ट के साथ काम करना है। तो प्रोडक्ट में हम ये चाह रहे हैं कि हमारे पास जितनी भी प्रोडक्ट नज़र आ रही हैं इसमें एक जो चेंज हम चाह रहे हैं जो कि एक डिफरेंट करेंगे अब काम बाकी जितने भी वीडियोज़ बनाए उससे। तो वो क्या डिफरेंट हम कर रहे होंगे, इसमें डिफरेंट हम ये कर रहे हैं कि हमें जो है यहाँ पर टॉप 10 प्रोडक्ट्स चाहिए, तो जिसकी सबसे ज़्यादा सेल हो रही है बेस्ड ऑन द ऑर्डर्स, वो हमें यहाँ पर दिखाने। राइट, अगेन आप टोटल ऑर्डर्स के बेस पे भी कर सकते हो, आप रेवेन्यू के बेस पे भी कर सकते हो, तो वो आपकी अपनी चॉइस होती है किस पे करते हैं। फ़िलहाल हमें ऑर्डर्स के बेस पे देखने हैं यहाँ पर। तो इस दफ़ा हम यहाँ पर फ़िल्टर पेन पे जाते हैं और देखिए फ़िल्टर पेन पे हमारे पास इस वक्त जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं वो सारे यहाँ पर अवेलेबल हैं। हमें जो है वो टॉप 10 प्रोडक्ट नेम के बेस पे करना है
तो हम जो है वो प्रोडक्ट नेम पे क्लिक कर देते हैं, और प्रोडक्ट नेम पे जो हमारे पास फ़िल्टर के ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें हमारे पास एक फ़िल्टर आ रहा है विच इज़ कॉल्ड टॉप एंड फ़िल्टर। जैसे मैंने टॉप एंड फ़िल्टर पर क्लिक किया तो हमारे पास ऑप्शन आ गया कि टॉप कितने फ़िल्टर्स आपको चाहिए। तो हम चाह रहे हैं टॉप 10 प्रोडक्ट्स, तो हमने यहाँ पर 10 लिख दिया, और बेस्ड ऑन विच वैल्यू यू वांट टू फ़िल्टर आउट द टॉप 10 प्रोडक्ट्स, तो हम क्योंकि टोटल ऑर्डर्स के बेस पे चाह रहे हैं, तो हम नीचे से अपना मेजर्स जो हैं यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। टोटल ऑर्डर्स को हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पर लेकर आते हैं। अब जैसे ही देखिए मैं अप्लाई करूँगा तो यहाँ पर बाकी सारी प्रोडक्ट हट जाएंगी और टॉप 10 प्रोडक्ट्स आपके सामने आ जाएंगे। सी, टॉप 10 प्रोडक्ट के बेस पे ऑप्शंस आ गए और आपके पास जो है रिटर्न रेट भी आ गया। तो अगर मैं यहाँ पर टॉप 10 के ऊपर अब जो है यहाँ पर इसको लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट पे क्लिक कर देता हूँ, तो अब सबसे बड़ी प्रोडक्ट सबसे ऊपर आ गई, एंड सो ऑन टॉप 10 प्रोडक्ट यहाँ पर आती रहेगी। आपने देखा कि हमारे पास मैट्रिक्स विजुअल्स जो हमने की है उसमें कितने सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सो अब तक जितना भी मैट्रिक्स विजुअल के साथ हमने काम किया था शुरू से अब तक, वो हमने एक बेसिक फीचर के तौर पर काम किया था, लेकिन देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो कि हम मैट्रिक्स में कर सकते हैं। ऑफ कोर्स जब हम उसमें फ़िल्टर को ऐड करते हैं तो उसमें मज़ीद और ज़्यादा पावर आ जाता है, जिसके बेस पर जो है वो आप डिफरेंट डेटा को डिफरेंट तरीके से एनालाइज कर सकते हैं। सो आई एम श्योर कि आप मैट्रिक्स विजुअल को डिफरेंट जगहों पे यूज़ करेंगे, बिकॉज दिस इज़ द मेन विजुअल जो कि बहुत सारी जगहों पे आपको यूज़ होता हुआ नज़र आएगा।